मैं एक सन्यासी हूं। हे भारत देश, तुम्हारी सारी कमजोरियों के बावजूद मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। हे मां, यहां लोग फूलों के बिस्तर पर सोते हैं। ये लोग सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं, और ऐसी कौन सी चीज है जिसका ये आनंद नहीं लेते, जबकि मेरे देश में लोग भूख से मर रहे हैं। हे मां, क्या उनके लिए कोई रास्ता नहीं होगा? मुझे अपने बारे में बहुत बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका मेरे ऊपर ऋण है। मैं बंगाल में पैदा हुआ। मेरे पिता और मां ने कई सालों तक उपवास रखा ताकि मैं पैदा हो सकूं। मेरे जन्म के समय मेरे पिता ने मेरे जीवन की कुंडली बनवाई, लेकिन मुझे कभी नहीं बताया कि उसमें क्या है। मैं ये जानता हूं कि मेरी मां मुझे पूरी चेतना के साथ इस संसार में लाई, उसके लिए जो मैं हूं। वो प्यार जो मेरी मां ने मुझे दिया, उसने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं, और यह उसका ऋण है मुझ पर, जिसे मैं कभी ना चुका पाऊंगा। मां, कई बार मैंने अपनी मां को अपना नाश्ता उस वक्त लेते हुए देखा जबकि दोपहर के 2 बज चुके। कोई दरवाजा खटखटाता और कहता था मेहमान, और तब खाना खत्म हो जाता था, सिवाय उसके जो मेरी मां के लिए बचा था। वह पूरी इच्छा के साथ वह खाना उसे दे देती और फिर अपने खाने का इंतजार करती। यही उसका जीवन था और वह उसे पसंद करती थी। मुझे याद है जब मैं 2 साल का था, जब मैं खेलता था एक बैरागी की तरह, कौपीन और भस्म में लिप्त। यदि कोई साधु भिक्षा मांगने के लिए आ जाता तो वो मुझे ऊपर के कमरे में बंद कर देते ताकि मेरे अत्यधिक देने की आदत को रोका जा सके। मुझे भी महसूस हुआ करता था मैं भी ऐसा हूं, और कोई गलती मैंने की है जिसके कारण मुझे भगवान शंकर से दूर भेज दिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे परिवार वालों ने मेरे इस भावना को बल दिया। जब मैं कोई शरारत करता तो वे कहते, हे भगवान, इतनी सारी पूजा अर्चना, फिर भी भगवान शंकर ने एक अच्छी आत्मा की जगह मेरे घर पे एक राक्षस भेज दिया। और जब मैं विद्रोही हो जाता, वो तब ठंडे पानी से भरा बर्तन मेरे ऊपर उड़ेल कर खाली कर देते थे। कहते थे शिव शिव, और मैं बिल्कुल शांत हो जाता, हमेशा हमेशा। आज भी जब मुझे कोई शरारत सूझती है, वो शिव मुझे संभाल लेता है। शिव शिव। ताथैया ताथैया नाच भोला, बम बब बाजे गाल। ताथैया ताथैया नाच भोला।
शिव शिव। यह आश्चर्य का विषय है कि ये हर रात हो रहा था, बहुत लंबे समय तक। जैसे मैं बिस्तर पर जाता था, हर रात दो आदर्श मेरे सामने आ जाते थे। एक आदर्श मुझे उस व्यक्ति की भांति प्रस्तुत करता जिसके पास असीम दौलत, समृद्धि, असंख्य नौकर चाकर और आश्रित थे। हाँ, मुझे मालूम था कि मेरे पास शक्ति और सामर्थ्य था ये सब पाने के लिए। अगले ही क्षण मुझे महसूस हुआ जैसे कि मैं इस संसार की सारी चीजों को त्याग दिया है और त्यागी की जिंदगी जी रहा हूं। सिंह की चमड़ी से बने वस्त्र पहने हुए, खाके, जो कुछ भी उपलब्ध हो, बिना किसी प्रयास के। मेरे दिमाग में ये दो तस्वीरें आती थी जिनके अनुसार मैं अपनी जिंदगी को ढाल सकता था। लेकिन आखिरकार दूसरी तस्वीर ने मेरे दिमाग को पकड़ा। कुछ साल पहले जब मैं अपने घर गया, अपने पिता की मृत्यु के बाद, मुझे अपनी मां के कागजातों के बीच मेरी कुंडली मिली और मैंने उसमें देखा नियति के द्वारा मेरा इस धरती पर घुमक्कड़ बनना तय था। मैंने 12 साल कड़ा अध्ययन किया और कलकत्ता विश्वविद्यालय का स्नातक हो गया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यह भय था कि धर्म समाप्त होने की कगार पर है। वैज्ञानिक खोजों की भारी भरकम हथौड़े नुमा जोरदार मार के कारण पुरानी रूढ़ियां चीनी मिट्टी की ढेर के समान ढहकर समाप्त हो रही थी। हिंदुत्व भारतीयों के लिए भ्रमात्मक हो चुका था। वह जिनके लिए धर्म केवल धार्मिक मान्यताओं, सिद्धांतों और सराहनीय अनुष्ठानों का गट्ठर मात्र था, वह सब दुखी थे। इस अविश्वास ने मुझे भी घेरा और कुछ समय तक मुझे लगा कि धर्म संबंधी सारी आशाएं त्याग देनी चाहिए। कलकत्ता शहर में मैं धर्म की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करता था और हर जगह व्याख्याता का लंबा वक्तव्य सुनने के बाद मैं पूछता था, सर, क्या आपने भगवान को देखा है? बेचारे व्याख्याता भगवान को देखने के विचार से ही हतप्रभ हो जाते थे। और केवल वह व्यक्ति जिसने मुझे कहा, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, वह थे श्री रामकृष्ण परमहंस। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें उस रास्ते पर चलाऊंगा जहां से तुम भी भगवान को देख सकोगे। यह व्यक्ति कलकत्ता के पास रहने आया था, जो कि भारत की राजधानी थी, देश का सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय शहर, जो हर साल संशयवादियों को और उपभोगवादियों को 100 से भी अधिक संख्या में पैदा करता था। यह बूढ़ा बहुत अनूठा था। उनका बौद्धिक विद्वत्ताओं से कुछ लेना देना नहीं था, ना ही उन्होंने बराबर किताबें पढ़ी थी। लेकिन जब वो बच्चे थे, सत्य के साथ सीधा साक्षात्कार के प्रबल विचार ने उनको कसकर पकड़ा हुआ था। पहले इस व्यक्ति ने अपने ही धर्म का अध्ययन किया और उसके बाद उनके मन में यह विचार आया कि अन्य धर्मों का सत्य जानना चाहिए, और इस विचार के साथ उन्होंने एक के बाद एक अन्य धर्म और संप्रदायों का अनुसरण किया। वो जिनको जानना चाहते थे उन्हीं की तरह खाते थे और कपड़े पहनते थे और उनकी जात और भाषा का इस्तेमाल करते थे। अरे बहुत समय पहले जब सार्वभौमिक धर्म और आपसी भाईचारे के भाव के विचार की आधारशिला रखी जा रही थी और विश्व के किसी भी देश में
इस पर विचार विमर्श किया जा रहा था, तब यहां एक जीवित व्यक्ति था जिसकी पूरी जिंदगी धर्म की संसद थी। विश्वविद्यालय के कई लोग, संशयवादी, ईश्वर की सत्ता पर संशय रखने वाले, उन्हें सुनने आया करते थे। मैं भी उन्हें सुनने गया। हां, वह दक्षिणेश्वर मंदिर का बगीचा था। उनके खुद के कमरे में वह साधारण मनुष्य की तरह दिखते थे। उनके बारे में कुछ भी असाधारण और उल्लेखनीय नहीं था। মন চলো নিজ নিকেতনে, মন চলো নিজ নিকেতনে, সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে, মন চলো নিজ নিকেতনে। বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেউ নয় আপন, পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন। वह गीत सुनते सुनते समाधि में चले गए। জানে মন চলো নিজ নিকেতনে। আ আ मैंने गीत गाया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो उठे और मेरे हाथों को पकड़कर उत्तरीय बरामदे की ओर ले गए। अपने पीछे उन्होंने दरवाजा बंद किया। मैं आश्चर्यचकित रह गया। उनकी आंखों से खुशी के आंसुओं की धारा बह रही थी। मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे ऐसे संबोधित कर रहे थे जैसे कि मैं उन्हें लंबे समय से जानता हूं। वह मेरे सामने खड़े हुए और हाथ जोड़कर मुझे संबोधित कर रहे थे। हे भगवान, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम वही बुद्धिमान योग्य व्यक्ति हो, नारायण के अवतार। इस धरती पर मनुष्य जाति के दुखों को मिटाने के लिए पैदा हुए हो। मैं उनके इस तरह के आचरण से हतप्रभ था। यह व्यक्ति है कौन जिसे मैं देखने आया हूं? यह जरूर पूरी तरह पागल है। क्यों? मैं तो सिर्फ विश्वनाथ दत्त का बेटा हूं, और फिर यह मुझे क्यों इस तरह संबोधित कर रहे हैं? मैं वापस आया, दोस्तों के पास बैठा, बैठकर गंभीरता से उन पर गौर करने लगा। उनके शब्दों में, उनकी क्रियाओं में और दूसरों के लिए उनके आचरण में कुछ भी गलत नहीं था। हो सकता है यह व्यक्ति पागल हो,
लेकिन জ্যোতি দেখি कुछ भाग्यशाली लोग ही इस तरह के त्यागी हो सकते हैं, বাহ चाहे पागल ही বেড়ে सही। যাচ্ছে यह पवित्र হ্যাঁ, व्यक्ति নিষিদ্ধ। पवित्रों में भी पवित्र है, জন্ম থেকেই एक सच्चा संत, और इसलिए सिर्फ यही व्यक्ति समाज से आदर और सम्मान पाने के योग्य और हकदार है। ऐसी दुविधा की मनस्थिति में मैंने कलकत्ता जाने के लिए उनसे अनुमति मांगी। তুমি শীঘ্র একদিন এখানে আমার কাছে একাকী আসবে আসবে। पहली बार मैं किसी व्यक्ति से मिला जिसमें यह साहस था कि वो कह सके कि उसने ईश्वर को देखा है, और धर्म एक सच्चाई है जिसे महसूस किया जा सकता है। मन और मस्तिष्क के सारे संशय मिट गए। मैंने हर रोज उस व्यक्ति के पास जाना शुरू किया, और मैंने खुद देखा कि धर्म को दिया जा सकता है। मेरे गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि धर्म का आदान प्रदान बहुत आसानी से हो सकता है, किसी भी अन्य वस्तुओं से भी अच्छी तरह जो इस संसार में है। गुरुदेव, मेरे गुरुदेव। शुरुआत में मैंने अपने गुरुदेव की किसी भी बातों पर यकीन नहीं किया। मैंने एक दिन उनसे कहा, भगवान के स्वरूप और इस तरह की और चीजें जो आप अपनी दृष्टि से देखते हैं, सभी आपकी कल्पना के हिस्से हैं। उन्होंने कहा, कुछ लोग उन्हें भगवान कहते हैं। मैंने कहा, चाहे हजारों लोग आपको भगवान कहकर पुकारें, लेकिन मैं निश्चित तौर पर आपको भगवान कहकर नहीं पुकारूंगा जब तक कि मुझे यह मालूम ना हो कि यह सही है। उन्होंने कहा, फिर तुम यहां क्यों आते हो? मैंने कहा, मैं यहां आपको देखने आता हूं, ना कि आपको सुनने। इसे सुनकर वो बहुत संतुष्ट हो गए। श्री रामकृष्ण आज का धर्म सिखाने आए थे, सकारात्मक ना कि नकारात्मक। उन्हें हर बार नए तरीके से प्रकृति से जुड़ना होता था, तथ्यों को जानने के लिए। उन्हें वैज्ञानिक धर्म मिला जो कभी नहीं कहता कि विश्वास करो, पर कहता है देखो। यह सब उनके लिए कोई अनूठी बात नहीं थी, और ना ही कभी उन्होंने इस बात का दावा किया। लेकिन मुझे इससे बढ़िया चमत्कार और नहीं मिलता जिस तरह यह पागल ब्राह्मण मनुष्यों के दिमाग को नियंत्रित करता, मिट्टी के ढेलों की भांति तोड़ मड़ोड़ कर, आकार देकर और पुनः आकार देकर सरलता के साथ उनके भीतर स्पर्श मात्र से विचार भर देते। আমি জানি গো দিন দয়া मैं रामकृष्ण के बारे में लंबे समय तक बोल और सोच नहीं सकता, দুঃখ बिना अभिभूत हुए। আমার মা उनके बारे में कैसे बोलूं? হে তারা उनका प्रेम। एक बार हमने अपनी जानी मानी किताबों, वेदों, बाइबल, कुरान के बारे में बातचीत की। हमारी बातचीत के बीच इस भले व्यक्ति ने मुझे मेज तक जाने और एक किताब उठाने के लिए कहा। আচ্ছা মেজের উপরে ওই বইটা নে यह किताब अन्य चीजों के साथ थी, जिसमें पूरे साल की बारिश का पूर्वानुमान था। না 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 এইটা 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 ওইটা নে ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, इसे पढ़ो। मैंने बारिश की मात्रा के बारे में पढ़ा जो गिरने वाली এবার थी। পড় ভাদুরের মেঘ বিপরীত বায়, সেদিন ঝড় বৃষ্টি হয়। হ্যাঁ যদি বর্ষে পাউসে, কড়ি হয় তুষে। হুম যদি বর্ষে মাঘে শেষ, ধন্য রাজা পুণ্য দেশ। হ্যাঁ फिर उन्होंने कहा, अब इस किताब को लो और निचोड़ डालो। ভালো করে নিংড়া কি? ভালো করে নিংড়া मैंने वैसा ही किया।
और उन्होंने कहा, क्यों मेरे बच्चे, एक बूंद पानी भी बाहर नहीं आ रहा? কি जब तक कि पानी बाहर नहीं आता, यह केवल किताब में है। বইতে জলের এত কথা इसलिए जब तक तुम्हारा धर्म तुम्हें ईश्वर की अनुभूति ना कराए, वह बेकार है। ধর্ম जो किताबों को धर्म के लिए पढ़ता है, চেনালো मुझे एक गधे की कहानी याद दिलाता है, অপক্ষিকারী जो अपनी पीठ पर भारी चीनी का बोझ ढोता था, लेकिन उसकी मिठास से তারা হলো अनभिज्ञ था। সেই এই গল্পের গাধার মতো যে চিনির বস্তা বয়ে বেড়ায় কিন্তু চিনির স্বাদ জানে না। কি ও গাধা, फिर मेरा बहुत बुरा समय आया।